Hey guys, welcome back to my channel and she's vlog. If you're new to my channel then please take a moment and subscribe to my channel. So guys, ये वीडियो स्पेशली मेरे इंडिगो मतलब इंटरव्यू देने जो जाने वाले हो इंडिगो के लिए या आप लोग किसी भी इंटरव्यू देने जा रहे हो एयरलाइंस के लिए उन लोग के लिए है। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मुझे मेरे लास्ट इंटरव्यू का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है और ये मैं लास्ट इंटरव्यू में क्लियर की थी, इसलिए मैं सोची कि क्यों ना आप लोग को अच्छे से सब कुछ बताऊँ। सो मैं शुरू करते हैं कैसे क्या हुआ था स्टोरी, और स्पेशली जो आप लोग को क्वेश्चन जानना है पूरा राउंड कैसे हुआ था सब कुछ वो अच्छे से मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो में। सो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ एक्चुअली क्या हुआ था। इसके पहले वाला जो मैं देने गई थी वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा सब कुछ हुआ था, आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो। उधर मेरा इंडिगो का सब कुछ हुआ था। मैं बेसिकली चाहती हूँ कि मैं सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ का अंदर का लेके आके आपको हेल्प कर सकूँ, और इफ़ कभी मेरा मन कर गया तो मैं क्या नाम है जा सकती हूँ एयरलाइंस में। इफ़ मेरा बीपी होने के बाद मेरा मन के शिफ्ट हुआ तो मैं सोच रही हूँ करूँ, अदरवाइज़ ऐसा कुछ श्योर नहीं है अभी, लेकिन बट तब तक के लिए मैं एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ बस, क्योंकि यहाँ कोई मना नहीं है कि आप नहीं आ सकते हो सिलेक्ट होने के बाद या नहीं कर सकते हो जो भी हो। तो मैंने एयर इंडिया के लिए दिया है तो मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ उधर, तो फिर बट मेरा मन नहीं था तो मैं वहाँ का नहीं गई। तो अब मैं वो सब स्टोरी हटाती हूँ, अब आपको मेन स्टोरी पे बताती हूँ कि एक्चुअली ऑल 4 राउंड्स में होता क्या है। ठीक है, पहला आपको रजिस्टर करना होता है, ये चीज़ आप नहीं करोगे तो आप जा नहीं पाओगे, तो पहला आपको रजिस्टर करना होगा। सो आपका रजिस्टर प्रोसेस कैसे करना है क्या करना है सब कुछ आपको पता ही होगा, तभी आप ये सब वीडियोस देख रहे हो। और इफ़ आपने रजिस्टर नहीं किया और if आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगी। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ये चैनल आपके लिए आप लोग को पूरा हेल्प करेगा। सो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा, जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन आपका सपोज़ बेसिकली मैंने देखा है 9 बजे से शुरू होता है। तो सपोज़ मैं कलकत्ता में रह के देती हूँ, तो मेरा जो 9 बजे से शुरू हुआ था तो मैं वहाँ पे वेन्यू पे 8:30 पे पहुँच गई थी। ओके, 8:30 पे जब मैं पहुँची तो मेरे पास हाथ में टाइम था। अब मैं आपको एक चीज़ कह सकती हूँ, लाइक मैं घर से तैयार होके ही गई थी। ठीक है, मैं ड्रेस एंड ऑल मेकअप एंड ऑल सब करके गई थी मैं, लेकिन वहाँ वॉशरूम में जाके थोड़ा टचअप की थी क्योंकि थोड़ा बस से मैं गई थी तो वहाँ पे थोड़ा गंदगी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मेकअप पर डल लगने लगता है, तो बस मैं वहाँ पे जाके थोड़ा टचअप की थी। अब इफ़ आप भी बहुत दूर से आते हो, सपोज़ आप कलकत्ता से बहुत मतलब कलकत्ता के ही कहीं और से जहाँ पे दूर से आ रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा एयरपोर्ट के पास है होटल, तो मेरे घर से मुझे 40 to 45 मिनट्स लगा वहाँ जाने पे। तो सॉरी, तो अगर आपका कहीं और दूर है, सपोज़ आप हावड़ा एंड ऑल से आ रहे हो तो दूर हो रहा है, तो और भी आप कहीं भी एरिया से आप कहीं भी हो, आप अपने यहाँ पे भी दे रहे हो, अगर आपका दूर है वेन्यू तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप ड्रेस पहन सकते हो इफ़ आपका मन है तो पहन के आओ। वैसे वाइट शर्ट होता है तो गंदा होने का डर होता है, या आयरन आप किए हो वो थोड़ा फोल्ड हो गया या कुछ भी तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये सब चेक करा जाएगा आपका इधर पे इंटरव्यू में। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप चाहो तो आप नॉर्मल कपड़े में आओ और वहाँ वॉशरूम में जाके आप चेंज कर सकते हो, मेकअप कर सकते हो, ये चीज़ का आप लोग को प्रोवाइडेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे भी कर सकते हो, क्योंकि ये अंदर की चीज़ है इसलिए मैं सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी, मेकअप एक्चुअली वहाँ पे बोला जाता है कि मेकअप उतना करना नहीं है, लाइक आपको नॉर्मली नो मेकअप में आना है। बट मेरे साथ क्या हुआ था, एक लड़की थी वो एक्चुअली एक तरीके से वो ना कुछ मेकअप नहीं किया, वो बहुत सुंदर थी, लाइक बहुत सुंदर, तो उसने कोई मेकअप नहीं किया था। वो मणिपुर की थी, वो यहाँ से दे रही थी, वो मणिपुर की थी, तो उसने कोई मेकअप नहीं किया था तो वो सुंदर थी। बट उससे एचआर ने पूछ लिया था, जो एचआर थी हमारी जो इंटरव्यू ले रही थी, वो उन्होंने पूछ लिया कि तुमने मेकअप क्यों नहीं किया। ठीक है, सो उसने अपना रीज़न दिया ये नॉल कि नो मेकअप एंड ऑल, बट थोड़ा मेकअप कर लो
लाइट मेकअप करो। मैंने अपने हर वीडियो में बोला लाइट मेकअप करो, जैसे इतना मेकअप करके भी जा रहे हो ना तो परफेक्ट है, बस फाउंडेशन एंड ऑल लगा लो, क्योंकि सूखा मुंह करके आप नहीं जा सकते वहाँ पे ना, क्योंकि आप वहाँ पे रेडी रहो कि आप उनके एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करने ही जा रहे हो, ठीक है। तो वैसे रेडी होके जाओ, क्योंकि वो सब चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। उन लोग तो बोल देंगे बट थोड़ा आपको भी ध्यान देना होगा वो चीज़ में। फिर अब हम लोग बात करते हैं दूसरा चीज़। मेरा पहला राउंड शुरू हुआ था, पहला राउंड शुरू हुआ 9 बजे से, ये सब चीज़ शुरू हो गया। तो पहले मैं ना जल्दी जल्दी इंटरव्यू देना चाहती थी कि जल्दी होगा तो बेटर होगा, और वहाँ पे समथिंग 500 पीपल आए थे, 500 गर्ल्स, लाइक सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे 500 लोग थे। और मैं थोड़ी लोगों को देख के कॉन्शियस हो जाती हूँ, लाइक मेरे से बात नहीं होता है, तो मेरी इसलिए कोई भी इंटरव्यू में फ्रेंड्स नहीं बनी है। मैं जाती हूँ, मैं चुपचाप से बैठती हूँ, अपना देती हूँ, अपना काम करती हूँ, वापस आ जाती हूँ, मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं बनी है। लास्ट इंटरव्यू में थी एक, बट उसका सिलेक्शन हुआ नहीं, और वो यहाँ की है भी नहीं, उसका नाम लीसा है, तो वो यहाँ की है भी नहीं, तो मेरा उससे नॉर्मली कभी कभार बात होता है। सो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। फर्स्ट राउंड में मैं जल्दी जल्दी चल गई थी, जहाँ पे इंटरव्यू जल्दी जल्दी हो रहा था, मैंने देखा क्योंकि 10 बज गए थे और मेरा टाइम नहीं आया था, तो मैं सोची एक लाइन था जहाँ पे जल्दी जल्दी हो रहा था, तो मैं वहाँ चली गई। और वहाँ पे जब मैं गई ना, तो वहाँ जल्दी जल्दी इंटरव्यू हुआ। तो एक बार में ना एक एचआर थी उस रूम में, और उस रूम में 4 जन को भेज दिया गया, तो मेरे साथ और 3 जन थी, और हम लोग अपना रिज्यूम लेके अंदर चले गए। वहाँ जब अंदर में गए तो हम लोग को बैठना होता है, फिर हमने अपना रिज्यूम दिया, तो हम 4 जन थे, हम बैठे और वहाँ पे एक ही एचआर थी। वो एचआर बहुत ही स्वीटली और पोलाइटली बिहेव की थी, तो मुझे वो अच्छा लगा। मतलब लाइक आपको पूरी काम कर दी, मेरे को इतनी देर से इतना ज़्यादा टेंशन टाइप का हो रहा था, तो वो पूरी काम कर दी, तो मैं एकदम काम हो गई थी। सो वहाँ पे मैं बैठी, वो पहले मेरा रिज्यूम था, मतलब सेकंड पे मेरा रिज्यूम था, तो पहला जो रिज्यूम था वो मणिपुर की थी। 2 लड़कियां मेरे साथ जो थी वो मणिपुर की थी, और एक कैलकाटा की मैं थी, और एक कैलकाटा की एक और लड़की थी, वो एक्चुअली बंगाली थी, ठीक है। तो रिज्यूम पढ़ रही थी, तो सेकंड नंबर पे मेरा था, फर्स्ट पे मणिपुर वाली एक लड़की थी जो मेकअप नहीं की थी, उसका था। तो उसका वो उन्होंने पढ़ा वढ़ा, और फिर उनसे पूछा कि तुम क्यों केबिन क्रू में आना चाहती हो, और अपना इंट्रोडक्शन दो, वाई केबिन क्रू। और ये क्वेश्चन ऐसा आप ध्यान दो कि जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सपोज़ मैं सेकंड पे बैठी हूँ ना, तो अब फर्स्ट वो बोल रही है, वो बोली, उसके बाद वो स्टॉप हुई, तो उसके बाद वो ही सेम क्वेश्चन वो मुझसे भी वो मतलब ले रही हैं कि तुमको भी वही बोलना है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक किया, मैं तुरंत बोल दी कि फिर मेरा अपना कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, केबिन क्रू क्यों, ठीक है। फिर वैसे ही चलता गया, तो 4 जन का उन्होंने सुना। उसके बाद जब रिज्यूम वो अच्छे से पढ़ ली थी, तो फिर वो ऐसे वो एक्चुअली मुझसे बात की, वो थोड़ा मुझसे बात की मणिपुर, वो तो इंग्लिश में थी, तो फिर वो इंग्लिश में ही दोनों जन बोल रही थी, मणिपुर वाली कि इंग्लिश में पूरा बात करती थी। तो उन्होंने बोला कि तुम दोनों जन हिंदी पे वर्क करो, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी आना ही चाहिए, इंग्लिश और हिंदी आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सो मेरा हिंदी अच्छा था और इंग्लिश भी ठीक ठीक था, तो उतना दिक्कत नहीं हुआ, मतलब दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो फिर दूसरी वाली जो थी उसको हिंदी नहीं आता था, वो भी बंगाली। तो इस राउंड में वो फिर मुझसे बात की कि तुम और क्या करती हो, लाइक तुम्हारा क्या चल रहा है। तो मैंने बताया कि मैं बीबीए परस्यू कर रही हूँ, और वो बोली कि और क्या कर रही हूँ, मतलब वो और जानना चाह रही, मतलब मैं तुरंत मतलब क्या बोलूँ, झूठ ना बोलूँ, मेरे रिज्यूम में जो है वही मैं बोलूँ। फिर मेरे को बोले कि और क्या कर रही हूँ, तो मैंने बोला कि मैम मेरा साइड में यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल। तो उन्होंने बोला कि अच्छा यूट्यूब चैनल है, तो क्या तुम फेमस हो। तो मैं बोली कि नहीं मैम, अभी मेरे सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो बोलते अच्छा तो तुम क्या करती हो यूट्यूब में। तो मैम डेली व्लॉगिंग है, और ये इन एयरलाइंस से रिलेटेड वीडियोस एंड ऑल। तो बोले कि तुम्हारा लास्ट वीडियो क्या है। फिर मेरे से पूछती कि लास्ट वीडियो क्या था तुम्हारा, तो मतलब तुरंत जवाब देना होता है। तो फिर मैंने बोला कि मेरा ये लास्ट वीडियो था। फिर बोलते टाइटल क्या था तुम्हारे लास्ट वीडियो का, तो मैंने वो भी बताया कि ये था। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है तो वो तीनों तो एक तरीके से क्या हुआ, वहाँ पे समझ आ गया
मुझे तो नहीं समझ आया था, बट बाहर जाओगे ना तो आपको वहाँ पे ही पता चल जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो कि और या नहीं सिलेक्टेड हो। तो फिर वो बोले कि ठीक है, यहीं पे आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, आप लोग बाहर जाओ, आपको बताया जाएगा कि नेक्स्ट राउंड में आगे कौन जा रहा है और कौन नहीं। फिर हम लोग गए बाहर। फिर 15 to 20 मिनट्स बाद बुलाई एक और एचआर थी, वो मतलब दूसरे रूम में जाने के लिए, तो वो बुलाई कि आओ तुम लोग इधर। फिर वो तीनों लड़की को बोल दी कि तुम लोग फिर से ट्राई करो, तुम्हारे पास फिर से ट्राई करो, मतलब नहीं फिर से ट्राई नहीं, उनको उन्होंने बोला कि 48 आवर्स बाद आपको कॉल जाएगा, ठीक है, 48 आवर्स बाद कॉल जाएगा। तो इस चीज़ की भी कहानी है, अगर आपके पास आ जाए, आपको मतलब बोला जाए कि 48 आवर्स के बाद कॉल आने वाला है, तो आप समझ जाओ कि आप सेलेक्टेड नहीं हो और आप कॉल के लिए वेट मत करो, आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू हो जाओ, क्योंकि वो सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि आपका पूरे इंटरव्यू ही नहीं हुआ है पहली बात। और पूरा इंटरव्यू होने के बाद भी अगर आपको ये बोला जाए ना कि यू विल गेट अ कॉल आफ्टर 48 आवर्स, मत वेट करो, क्योंकि वो एक पोलाइटली वे होता है ना करने का, ठीक है। तो मैं ये आपको बता देती हूँ, मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो ये चीज़ क्लियर रखना। सो यहाँ पे हो गया ये फर्स्ट इंटरव्यू वाला फर्स्ट राउंड कंप्लीट। सो गाइस सेकेंड राउंड में फिर क्या होता है कि वहाँ पे आपको बोल दिया गया, फिर उन तीनों में से मैं सेलेक्ट हुई थी, तो मैं गई थी सेकेंड राउंड के लिए। तो वो सेकेंड राउंड में 6 पीपल्स थे, हम लोग 6 जन थे, 6 लड़कियाँ। और उस 6 राउंड में वो हम लोग को एक रूम में ले गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी था, मतलब पूरा एकदम सनराइज प्रॉपरली आ रहा था। उस रूम में हम लोग गए और उस रूम में क्लियरली पता चल जाता है आपने कितना ज़्यादा मेकअप किया है, आपके कितने ज़्यादा ब्रेकआउट्स हैं, आपके कितने ज़्यादा पिंपल्स हैं, सब कुछ क्लियरली समझ आ जाता है। तो इसलिए वो ज़्यादातर रोशनी में ले जाते हैं। तो मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लिटिल बिट करके जाओ, वो ज़्यादा बेटर होगा। और आईज़ में इतना ज़्यादा आई शेडो मत लगा लेना। तो फिर उसमें गए तो उधर हम लोग से ज़्यादा कुछ नहीं, वो बस उस रूम में ले गई थी चेक करने के लिए हमारा फेस एंड ऑल, कि कोई स्पॉट नहीं तो नहीं है नॉन। तो हम लोग 6 जन गई। तो वहाँ पे वो ऐसी बात करते करते, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगी, तो फिर वो जब हम लोग रूम में बैठे थे तो पूरा सनराइज आ रहा था। तो 2 लड़कियाँ थी जिन्होंने, एक लड़की जो थी वो बहुत ज़्यादा मेकअप की थी, और दूसरी वाली जो लड़की थी उसके थोड़े ज़्यादा पिंपल्स थे, थोड़े ज़्यादा, मतलब मेरे भी हैं, बट इफ़ मैं मेकअप से कवर करती हूँ तो ये मेकअप से कवर हो जाता है और वो दिखता नहीं है। और ये पिंपल्स नहीं है, ये थोड़े से मार्क्स टाइप के हैं, तो ये दिखता नहीं है। तो उसका जो था वो पिंपल्स एकदम वो दिख रहा था, और धूप में आने के बाद वो और ज़्यादा ही वो पॉप आउट हो गया था। तो फिर वो मैम बोलती है कि इतना ज़्यादा पिंपल है, कैसे होगा ये वो। तो उसने बोला कि मैम ये टीनेज का टाइम है, तो इसमें तो होता ही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो तो है, टीनेज का टाइम है, बट ऐसे तो हम तुमको ले नहीं सकते, एविएशन में ये सब चलता नहीं है। तो उसने बोला कि मैम ठीक हो जाएगा। तो मैम बोली कि कितना, तुम अगर सिलेक्ट होगी तो हम लोग तुमको से ले जाएंगे इंटरव्यू, मतलब उसके लिए ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए, तब तो तुम्हारा ये सब चलेगा नहीं, तो तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं और ये इतने जल्दी ठीक होगा नहीं। सो वो 2 लड़कियां वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो गई थी, फिर बचे हम 4। फिर उसमें बात नॉर्मली वो बात कर रही थी कि देखना था उनको फ्लुएंसी इंग्लिश का क्या है। सो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कि वो बस पूछ रही कि तुम्हारा इंडिगो के बारे में तुम क्या जानती हो, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिगो। तो उसमें बताना होता है इंडिगो के बारे में आप लोग जान के जाना, ये ज़रूरी होता है। तो इधर भी हो गया, फिर हम लोग बाहर चले गए। तो इसमें कुछ नहीं था इसकी सिलेक्ट कौन हुआ कौन नहीं, वो 2 लड़कियां उधर ही हो गया कि वो 2 लड़कियां नहीं है तो वो चली गई। सो यहाँ पे वो ख़त्म होता है सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड होता है आपका बीएमआई राउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड होता है बीएमआई राउंड। तो इस बीएमआई राउंड में क्या होता है, जो 500 लड़कियाँ थी उसमें पूरी की पूरी छट के सिर्फ और सिर्फ 25 to 30 गर्ल्स ही बची थी, सिर्फ और सिर्फ 25 to 30। अब बीएमआई राउंड में क्या होता है, बीएमआई राउंड में आपका वेट हाइट दोनों ही मेजरमेंट होता है। मैं आपको यहाँ बता दूँगी क्या कैसे किसके हिसाब से वेट कितना होना चाहिए। वैसे 50 होना चाहिए आपके हाइट के हिसाब से, जैसे मेरा 50 है तो उधर वो पास हो गया। उसके बाद फिर आपका बीएमआई राउंड में होता है कि आई चेकिंग वाला। तो मेरे तो पावर्स है तो मैं लेंस पहन के गई थी। सो मेरा जो लेंस था वो एकदम वाइट वाला था, कलर वाला नहीं था।
तो वो उतना समझ नहीं आया। तो फिर उधर क्या है, जो आई चेकअप के लिए जाते हैं ना, तो फिर हम लोग को दिखाता है, जो पढ़ने के लिए बोलते हैं ना, जम्बल अल्फ़ाबेट्स होते तो उसको पढ़ना होता है थोड़ा दूर से, तो वो पढ़ना था। तो वो फटाफट पढ़ना था। वो ऐसे पॉइंट आउट कर रही थी कि ये बोलो ये बोलो ये बोलो ये बोलो, तो वैसे हमको बोलना था। वहाँ पे फिर सेलेक्ट हो गई मैं। फिर आगे वो BMI राउंड ही चल रहा है, उसमें फिर एक बुक रहता है, उसमें वो फटाफट ऐसे से पेज को टर्न करती है। वो चेक करना चाहती है कि आपका आइज़ से आप मतलब फटाफट चीज़ें देख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो जब मैं वो चेंज कर रही थी तो मेरे को बताना था लाइक 72, 46, 83 ऐसे बोलना था। तो वो चीज़ वो देख रही थी। उसके बाद फिर हाँ, फिर वो देखना चाहती थी, एक पेन ले लिया था उन्होंने, और वो पेन लेके वो इधर से उधर कर रही थी ऐसे ऐसे। तो वो जब पेन लेके इधर उधर कर रही थी तो उनका था कि ये जो आपको फेस मूव नहीं करना है, लाइक दिस इज़ योर पेन, और इस पेन को लेके आप लोग ये सब घर पे प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आँख जो होता है ना, कभी कभी क्या होता है, आँख थोड़ा टेढ़ा टाइप का भी होता है, मतलब अंदर वाला ब्लैक वाला, तो उसमें भी दिक्कत होता है, तो वो नहीं लेंगी। तो बस ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि मैं ऐसे करना है, तो ये मेरा आइज़ इधर जाए इधर जाए। तो वो जल्दी जल्दी चेकिंग कर रही थी, तो ऐसे लाइक ऐसे ऐसे बिना आपका फेस मूव किए, ठीक है, आपको ऐसे दिखाना है, ऐसे 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 ऐसे। सो ऐसे ये चीज़ प्रैक्टिस करके जाना। ये थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि जिसको आदत नहीं होती ना वो नहीं कर पाता, लाइक ऐसे। तो ऐसे आपको देखना है, मतलब थोड़ा वो होता है। तो मैं तो उस दिन लेंस लगाई थी तो उतना दिक्कत नहीं हुआ मुझे। मैं अपने लास्ट इंटरव्यू से सीख चुकी थी, इसलिए ये इंटरव्यू में मुझे दिक्कत नहीं हुआ। सो ये BMI राउंड में ये हुआ। और उसके बाद फिर क्या होता है ना, वो जो आप शर्ट पहने हो, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप अगर वाइट शर्ट पहन के जा रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, हाफ़ पहनो, सबसे ज़रूरी होता है हाफ़ पहन के जाना। क्योंकि अगर आप फुल पहन रहे हो ठीक है, लेकिन वो खुलवा के पूरा चेक करेंगी, वो यहाँ तक पूरा चेक करेंगी कि आपका कोई टैटू तो नहीं है, लाइक आपके बॉडी में कोई टैटू नहीं है, कोई स्कार्स नहीं है, ये सब चीज़ पूरा वो प्रॉपर्ली चेक करेंगी। तो आप अगर आप स्लीवलेस पहने हो, मतलब हाफ स्लीव्स पहने हो ना, तो आप फटाक से उठा के दिखा सकते हो, मतलब फिर उसमें होता है। फिर वो चीज़ हो गया। फिर पतली वाली स्टॉकिंग्स पहनना एकदम, क्योंकि मेरे साथ एक और लड़की थी, वो ना थोड़ी मोटे वाली स्टॉकिंग, मतलब लेगिंग्स टाइप की स्टॉकिंग्स थोड़ी पहनी थी। तो वो बोले कि खोलो इसको तुम, तो वो बोली कि मतलब पूरा, मतलब स्कर्ट नहीं, वो स्टॉकिंग्स खोलना है। तो वो फिर उनको बोले कि वॉशरूम में जाओ खोल के आओ। तो फिर वो लड़की वॉशरूम में गई, वो खोल के आई, और फिर वो आपका थाइस नहीं, मतलब नीज़ के नीचे तक वो पूरा चेक किया। और नीज़ आप ध्यान रखना, नीज़ जो आपका ये जो होता है नीज़ का ये पार्ट, ये अच्छे से साफ़ करके जाना। ये जो होता है एल्बो, ये चीज़ को थोड़ा अच्छे से साफ़ करना। नकल्स जो होते हैं ये सब को साफ़ करना, ये सब चीज़ बहुत ध्यान देते हैं BMI राउंड में। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ वहाँ कर लोगे क्या नाम है टैटू, तो मत करवाना, एटलीस्ट अभी मत कराओ जब तक इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ में उन्होंने मेरा ऐसे टान के फिर देखा कि यहाँ तक उन्होंने देखा कि टैटू तो कुछ है नहीं। तो वो टैटू वाला देखी। और हाँ, पैर का वो देख रही थी कि कोई मतलब स्कार्स तो नहीं है, क्योंकि हमें तो स्कर्ट यहाँ तक होता है। तो वो देख रही थी कि कोई स्कार्स तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ BMI राउंड में था। तो ये BMI राउंड वाला दिमाग में लेके चलना बहुत। और इस BMI राउंड के बाद ना सच में 500 गर्ल्स थी, उसमें से सिर्फ 25 बची थी। तो मेरे बॉडी में कोई स्कार्स है नहीं, तो वो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छे से वैक्स करके जाना, ठीक है। मैं आपको बहुत बोल रही हूँ वैक्स करके जाना, वरना हेयर्स की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने वहाँ पे देखा है इसलिए आपको बता रही हूँ। सो BMI राउंड यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर लास्ट 4th राउंड जो है, तो इस राउंड में आपको 4 HR होते हैं, उस रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक नॉर्मली आपका रिज्यूम देख के यही पूछेंगे कि आप क्यों आना चाहते हो केबिन क्रू में। जैसे पहला राउंड में था वही, आप केबिन क्रू में क्यों आना चाहते हो, और अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो आपका मतलब
क्या रिएक्शन होगा और आगे आप क्या करना चाहोगे, और अगर आप सेलेक्ट होते हो तब आपका क्या रिएक्शन होगा और आप क्या करना चाहते हो। मुझसे यही 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं इसका आंसर दी थी, और इंग्लिश में ही देना। और इफ़ जब आप इंग्लिश में ही बात करना, इफ़ वो खुद बोलते हैं कि आप इंग्लिश पे हिंदी पे सोचो, तभी हिंदी पे जाना, ओके। तो ये आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, बेमे राउंड के बाद भी जो ये वाला राउंड था, इधर से हम लोग जब निकल के बाहर गए थे तो उन्होंने बोला कि मतलब 10 गर्ल्स सेलेक्ट हुई थी, मेन 10 गर्ल्स सेलेक्ट हुई, बाकी 15 जो थी 15 to 20 उन्हें बोल दिया गया कि यू विल गेट अ कॉल आफ्टर 48 आवर्स, ठीक है। और वो हम जो 10 को थे, वो हम लोग को तो एक ही रूम में रखा था, और वो उन लोग को लगा कि शायद वो सिलेक्ट हो गई हैं या जो भी है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि मुझे भी लगा था लास्ट टाइम, ठीक है। तो मैं भी पागल हूँ, मुझे भी लगा था, इसलिए मैं क्लियरली आपको बताना चाहती हूँ इस राउंड में। और इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, मेरी नई वीडियो आ गई है, मतलब पुरानी वाली वीडियो पे आप चेक कर सकते हो कि आपके प्लेसेस में कब कहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं, तो आप चेक कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूँगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। और आपको कुछ भी जानना होगा तो मुझे बता सकते हो, और आपको ट्रेनिंग प्रोसेस का ये सब चीज़ भी जानना होगा तो मैं उसका भी बताऊंगी मैं, बट किसी से जानने के बाद बता सकती हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में नहीं गई हूँ तो मैं उतना क्लियरली नहीं बता पाऊँगी। सो मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय एंड लव यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़। और कमेंट करके बताना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो ले आऊँगी, और आपका इंटरव्यू कैसे जाता है आप मुझे बताना। बाय बाय।